नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। आज बात चिराग पासवान की, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान की। दही चूड़ा का भोज एक बार फिर से चर्चा में है। दही चूड़ा के भोज में तेज प्रताप यादव के घर उनके चाचा जी चले जाते हैं, मतलब पशुपतिनाथ पारस जाते हैं, लेकिन अपने भतीजे जिसके बारे में लगातार बात हो रही थी, वो वैर खत्म हो रहा है, आपस में मिल रहे हैं, लेकिन चाचा अपने भतीजे के घर नहीं आते हैं, चिराग पासवान के घर नहीं आते हैं दही चूड़ा के उस भोज में, जिसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और तमाम वो नेता पहुंच जाते हैं जो इस बात को बार बार चिराग पासवान कहते रहते हैं, एलजेपी ही बीजेपी है, बीजेपी ही एलजेपी है। इस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता वहां पहुंच जाते हैं जो साबित करते हैं कि दरअसल एनडीए के सबसे मजबूत पार्टनरों में आज की तारीख में अगर कोई है तो चिराग पासवान है। एक पहलू ये है, चिराग पासवान लगातार कोशिश के बावजूद परिवार के अंदर जो बिखराव है उसको समेटने में विफल रह रहा है, जबकि चिराग पासवान के पास बहुत सारे अवसर हैं। जब अवसरों की बात हम कह रहे हैं तो राज्यसभा का एक चुनाव आने वाला है। राज्यसभा के चुनाव में ये बात बड़ी शिद्दत से चल रखी है, बड़ी चर्चा में है। इस मार्च और अप्रैल में राज्यसभा के बिहार से 5 सीटें खाली होने वाली हैं। 5 सीटों में से एक कहा जा रहा है चिराग पासवान को, क्योंकि उनकी विधायकों की संख्या 19 है, उसमें से किसी एक को मिलेगा एनडीए की सीट की ओर से, जिसमें चिराग पासवान को तय करना है कि अपनी माता को भेजते हैं या फिर परिवार को समेटने के लिए अपने चाचा की राजनीति को जिंदा करने के लिए चाचा को भेज देते हैं, या फिर उनका भाई जो कुछ दूर हो गया, उनका चचेरे भाई वगैरह, वो सब परिवार के समीप आते हैं, नजदीक आते हैं। इन सब के बीच चिराग पासवान के लिए जो बड़ी चर्चा का विषय मिला है, सबसे एलिजिबल बैचलर अगर कोई भारतीय राजनीति में है तो आप कह सकते हैं राहुल गांधी है, नहीं, उससे कहीं कम उम्र के ताजगी भरे केंद्रीय मंत्री की हैसियत से चिराग पासवान है। क्योंकि भारतीय राजनीति में जो बहुत गिने चुने एलिजिबल बैचलर हैं उसमें से एक नाम चिराग पासवान का भी है। बार बार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 2026 में अपने घर शहनाई बजाएंगे। ये बातें तय करेंगी उनकी माता रीना पासवान। वो किससे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हाल के दिनों चर्चा एक गर्म हो रखी है। चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी शादी होने वाली है, क्योंकि उनके पिता अब नहीं है दुनिया में। उनके पिता रामविलास पासवान अब दुनिया में नहीं है और उन्हें जीते जी कहा था चिराग पासवान जब केंद्रीय मंत्री बनेंगे तब उनकी शादी होगी। ऐसी बातें एक बार फिर से फलक पे आ गई है कि जब पूरी निश्चिंतता आ गई है, बिहार में उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है, लोकसभा में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद ये कंटिन्यूटी है विधानसभा का प्रदर्शन, और जिसमें पूरी तरह से अलाइन है, एक निश्चिंत तौर पे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि एलजेपी मतलब बीजेपी, बिहार में यही से संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और जिस तरह से एकाकार कर लिया है, बाकी जो अलग अलग दिखते हैं बिहार में, जैसे जेडीयू भी काफी हद तक अलग दिखती है, उपेंद्र कुशवाहा भी काफी हद तक अलग दिखते हैं, हम जो चितना मांझी की पार्टी है वो भी काफी हद तक अलग दिखती है, लेकिन चिराग पासवान का जो अलाइनमेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सुर ताल लय सब हिसाब से वो है। तो अब एक निश्चिंतता की राजनीति करने के क्रम में कहा जा रहा है 2026 ये साल ऐसा होगा जो चिराग पासवान के घर में शहनाई बजेगी। चिराग पासवान के घर शहनाई की आवाज के अलावा ये बहुत पते की बात है कि रामविलास पासवान का परिवार कहा जाता है इसे। रामविलास पासवान की पूरी राजनीति अपने परिवार को सजाने और संवारने की रही है। बड़े लोग आश्चर्य करते थे, कोई भला अपने भाई को विधानसभा या लोकसभा में कैसे पहुंचा सकता है, जब टिकट देने की बारी आए तो अपने भतीजे को ही कैसे दिया जा सकता है। रामविलास पासवान अपने जीते जी यही सब कुछ किया था। आखिरी वक्त पे भले ही उसके भाई उनसे अलग हो गए या वैमनस हो गया बेटे को आगे बढ़ाने के क्रम में, इसलिए कह रहे हैं लोग कि देर सवेर चिराग पासवान को यह भी सेटल करना है कि चाचा पशुपतिनाथ पारस जो दही चूड़ा के भोज खाने के लिए उनके घर नहीं आते हैं, आखिरकार जब उनकी शादी के मौके पर आशीर्वाद देने आए, बाकी तमाम चीजें। चिराग पासवान की इस पार्टी में जहां पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आए थे, तमाम नेता आए थे, वहीं पटना में ही एक और बड़ी जोश खरोश के साथ, बड़ी प्रचार के साथ एक पार्टी हुई थी चूड़ा दही की, वो तेज प्रताप यादव की पार्टी थी, जिसमें तेज प्रताप यादव कहते रहे रात 9 बजे तक हम इंतजार करें तेजस्वी यादव का। मतलब तेजस्वी यादव जो बिहार में विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं वो नहीं आए। चिराग पासवान के चूड़ा दही की पार्टी के अलावा जो सबसे चर्चित बिहार की चूड़ा दही की पार्टी रही वो थी तेज प्रताप यादव की पार्टी। उसमें काफी प्रचार किया गया, उस पार्टी को हर नेता को बुलाया गया, बुलाने का न्योता दिया गया। घूम घूम के तेज प्रताप यादव आरजेडी जो इससे पहले दिया करती थी, राष्ट्रीय जनता दल, इस ढंग के चूड़ा दही की पार्टी, उसका बंद कर दिया दरवाजा। उसके माता पिता के यहाँ पार्टी होने का वजह, लालू प्रसाद यादव के यहाँ पार्टी होने का वजह, इस बार लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे जो जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष हैं उनके यहाँ पार्टी हुई, और उस पार्टी में आरजेडी के चीफ होने के नाते लालू प्रसाद यादव भी आए। कहते हैं इस पार्टी में आना लालू प्रसाद यादव का बहुत सारा मैसेज दे गया, इकट्ठा मैसेज दे गया
ये मैसेज दे गया कि अब उन्होंने तय कर लिया है कि पूरा मामला तेजस्वी यादव के हाथों में नहीं छोड़ेंगे। मतलब जिसको वारिस अब तक बनाया था, पॉलिटिकल वारिस, जो बिहार में विधानसभा के नेता, प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके हाथ में ही आरजेडी की पूरी ताकत या लालू पॉलिटिक्स की पूरी ताकत नहीं रहेगी। अब इस ताकत का बंटवारा होगा। इस ताकत में एक हिस्सा तेज प्रताप यादव को मिलेगा, जिन्होंने काफी संघर्ष से, मई से परिवार से अलग है, मई से, और ये पिछले साल में 2025 मई से अलग हैं, और मई से लेकर का भी ये 7-8 महीने का जो संघर्ष करके जो स्पेस बनाया है तेज प्रताप यादव ने, उस स्पेस का इनाम उनको मिलेगा। लालू प्रसाद यादव अपने हिसाब से, उन्हें हो सकता है, संभव है कि अभी बिहार में विधानसभा परिषद का चुनाव होना है, उसमें आरजेडी कोटे से तेज प्रताप यादव को भेजा जाए। इसके अलावा राजनीति सिर्फ विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा पहुंचने भर ही सीमित नहीं होता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की इस मौजूदगी से, या गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की इस पार्टी में मौजूदगी से जितने मैसेज गए हैं, उसको लेके लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव एक गंभीर राजनेता के तौर पर बिहार की पॉलिटिक्स में उभर रहे हैं, और ये उभार उनको भारतीय जनता पार्टी के पास ले जाता है, या फिर लालू प्रसाद यादव की राजनीति में ही सिमटे रहते हैं। जैसे कि लोग कह रहे हैं आरजेडी से विधान परिषद के सदस्य बनेंगे, तो या फिर जो कोशिश हुई, आउटरीच करने की कोशिश की है तेज प्रताप यादव ने अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास जाने की, जो भविष्य की राजनीति बता रही है, उसमें तेज प्रताप यादव अगर घिसा करके भारतीय जनता पार्टी की ओर चले जाए या वहीं स्थायी तौर पर रहें, तो इस पर आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पिता के नाते लालू प्रसाद यादव ने इस लकीर को गाढ़ी करने का काम किया है। यही एक वजह है कि तेजस्वी यादव इस पार्टी में नहीं आए। तेज प्रताप की राजनीति किस दिशा में जाती है, यही चूड़ादेही का भोज तय कर रहा है। आने वाले साल में तक ये पूरा सफर चलेगा, खड़मास तक पूरी पॉलिटिक्स ऐसी होगी। इस पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं आए थे, ध्यान रखिएगा। इस पार्टी में तेजस्वी यादव नहीं आए थे, इस पार्टी में राबड़ी देवी नहीं आई थी। इसके अलावा इस पार्टी में जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, जिसको कह सकते हैं आने वाले राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, चिराग पासवान नहीं आए थे। मतलब चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के आसपास तो दिखते हैं, लेकिन बड़े भाई तेज प्रताप यादव के दूर ही रहते हैं। इसका क्या मैसेज दिया जाए, क्या मैसेज निकले? चिराग पासवान का तेज प्रताप यादव के यहाँ नहीं जाना और तेज प्रताप यादव के यहाँ चिराग पासवान के चाचा का चले आना एक नए किस्म की राजनीति को गढ़ रहा है। ये नई किस्म की राजनीति बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल इस तेज प्रताप यादव के घर के चूड़ा-दही के भोज को और चिराग पासवान के घर के चूड़ा-दही के भोज को लेकर के बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में लंबे समय तक चर्चा होती रहेगी। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।